गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि एक अखबार हूँ मेरी औकात ही क्या है, कि एक अखबार हूँ मेरी औकात ही क्या है, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। जिस प्रकार जरा सी चिंगारी लगने से आग भड़क उठती है, उसी प्रकार जरा सी मेहनत करने से ज़िंदगी संवर सकती है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेहनत करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है? टॉपिक हमारा चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th में है हम, और एक्सरसाइज 5.2 इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन सोल्व होंगे आज के लेक्चर में वो सोल्व करेंगे। जो भी बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो वो इससे पहले वाली जो भी 2-3 वीडियो मैंने बनाई है वो ज़रूर देख ले, ठीक है ना। अदरवाइज फिर ये समझ में नहीं आएगी। 2 वीडियो और बनाई हैं, यानी कि 2 लेक्चर और हैं हमारे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं और सीधा आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। और कुछ बच्चों ने बताया था कि सर ये टॉपिक तो बड़ा इजी है, मज़ा आ रहा है करने में, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें करने में आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। तो अब हम सोल्व करते हैं कौन सा? इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैंने सभी की स्टेटमेंट लिख दी है बोर्ड पे, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे फिर आगे भी सोल्व करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहा है। फाइंड दी 31st टर्म, 31वीं टर्म हमने बतानी है ऑफ एन AP, ठीक है ना। उस AP की हुज 11 टर्म इज 38, ठीक है ना, जिसकी 11th A11 जो है वो कितना है? 38 है, ठीक है ना। एंड दी 16 टर्म, और जो उसकी 16 टर्म है कोमा A जो 16 है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 73। वो कितना दे रखा है? 73। टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है कि A31 के लिए अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि A31 इज इक्वल टू A प्लस में 30D, A प्लस में 30D। अब ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास A आ जाए और D आ जाए तो मेरे पास 31वीं टर्म आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो वो मैं A और D कहाँ से निकालूंगा? जो ये गिवन कंडीशन दे रखी है इसी में से निकलेगा, ठीक है। तो A11 क्या लिखोगे? A11 को बोलो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। A16 को कितना लिखोगे? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हमने 3rd चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटाने पर घटा दीजिए, ठीक है। तो A से A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 10 में से 15 घटाओगे तो ये रह गया -5D। यहाँ पर सोल्व कीजिए। 13 में से 8 गए ये तो रह गया 5, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 3 गए तो ये रह गया 3 विद नेगेटिव साइन। माइनस से माइनस कैंसिल, और D की वैल्यू आ गई कितनी? 7। D की वैल्यू कितनी आ गई? 7। नाउ पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में पुट किया तो फर्स्ट क्या कहती है? A प्लस 10, D की वैल्यू है 7 और इज इक्वल टू 38। तो A प्लस में कितना हो गया? 70 इज इक्वल टू 38, और A इज इक्वल टू कितना आ गया? 38, और माइनस में 70। सोल्व किया तो A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू तो आ गई 2, और यहाँ पर आ गया 3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है A प्लस 30, यानी कि हमने निकालना है A31, जिसकी वैल्यू क्या है? A प्लस 30D है, ओके। A कितना है? A दे रखा है माइनस के 32 प्लस 30, और D कितना दे रखा है? D दे रखा है वही कितना? 7। कितना दे दिया? वो 7 दे दिया। सोल्व कीजिए। -32 7 या 21 210,
और ज़्यादा सोल्व करोगे तो ये रह गया हमारे पास यहाँ पर 8 और 20 में से 178, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई, ए 31वीं टर्म आ गई। समझ पा रहे हो? इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना है, जो गिवन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपने चलते रहना है, एट लास्ट आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या क्या है देखो, स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करो ना तो स्टेटमेंट को तो बिल्कुल अच्छे से रीड किया करो। जब तक आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी ना, आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। एग्जाम में भी जब भी आप बैठते हो कम से कम स्टेटमेंट को 2 बार जरूर पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म। कोई एपी है उसमें 50 टर्म्स हैं, तो यहां तक कुल मिला के जो एन है मेरा वो तो कितना है, 50 है, क्योंकि 50 टर्म है उसमें। ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म A3 जो है वो 12 है, मीन्स A प्लस 2D जो है वो 12 है, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 106, मीन्स जो AN है वो कितना है, 106। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि n की वैल्यू तो दे रखी है 50, कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, या फिर a प्लस एन की वैल्यू 50 है तो 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहा उसने, दी फाइंड द 29th टर्म। a 29 हमने निकालना है, सेम क्वेश्चन है। करेंगे क्या, एक में से 2 घटाया, a में से a गया, ये तो 0 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2d में से 49d घटाया तो माइनस के 47d, और यहां पर सोल्व किया तो ये देखिए भाई, ये तो रह गया मेरे पास 4 और यहां रह गया कितना, 9, यही रह गया ना, 6 में से 2 गया 4 और ये 10 में से गया 9। ओके, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। और d कितना आ गया, d को अगर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब d की वैल्यू 1 में रखिए, कितना आ गया, a प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया 4 इज इक्वल टू 12, और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई कितनी, 8। कितनी आ गई a की वैल्यू, 8। तो a आ गया, d आ गया, निकालना क्या था, a 29, तो a 29 मीन्स a प्लस 28d, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 8 प्लस 28, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो 8 प्लस में कितना आ गया, 56, दैट इज 64 इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का ही ब्रदर था, बस थोड़ा सा बड़ा ब्रदर था क्योंकि an दे रखा था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ओके, उसके बाद हम सोल्व करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या कहा, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP 4 एंड कितना, -8, तो रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ AP इज 0, AP की कौन सी टर्म 0 होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एक AP दे रखी है जिसका तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, मीन्स जो गिवन कंडीशन है मेरे पास वो है A3 की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 4, मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे इसने दिया कि जो 9 टर्म है वो -8, A9 जो है वो कितना है, -8 है, कितना है, -8 है, और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, वो क्या चाहता है हमसे, उसने पूछा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, कि AP की कौन सी टर्म 0 होगी। मान लिया हमने कि लास्ट टर्म जो है वो 0 होगी, ठीक है ना, लेट किया, यहां कर लेते हैं, लेट द लास्ट टर्म ऑफ AP इज 0, कि AP की जो लास्ट टर्म है उसको हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। मीन्स हमने मान लिया कि जो AN लास्ट टर्म है वो 0 है।
ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 और 2 से a और d की वैल्यू निकालिए, इसमें से ये घटाइए तो हो गया 0 और यहाँ पर माइनस के 6d, क्योंकि थर्ड टाइम हम ये केस कर रहे हैं हम, और ये हो जाएगा भाई प्लस के, अब की बार प्लस हो गया ना, इसमें से ये घटाया तो d की तो वैल्यू आ गई कितनी, d की वैल्यू आ गई -2। अब d -2 है तो -2 रखा तो a कितना हो जाएगा, a हो गया 8, क्योंकि ये हो गया -4, उस साइड जाके +4। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू 8 प्लस n -1 और d की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 0। और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया 8 और माइनस के 2n प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 और माइनस के 2n प्लस के 10, इस साइड जाके -10 और n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, मीन्स जो a5 टर्म होगी वो 0 होगी। माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कैसे 0 होगी, अगर डाउट लग रहा है तो a5, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है इसमें 5 है। ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। a5 को आप सोल्व करोगे ना, a प्लस में कितना 4d लिख के, a प्लस में 4d लिख के तो वो 0 आएगा। सोल्व करके देखो, a प्लस 4d। ठीक है, और a की वैल्यू है 8 प्लस का निशान, 4d की वैल्यू है -2 और कितना आ गया 0। ठीक है ना, और ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम सोल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें क्या, दी 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स, ज़्यादा है इट्स 10 टर्म बाय 7, कि किसी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो फाइंड कॉमन डिफरेंस D हमने निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें गिवन कंडीशन क्या है कि जो A17 है वो A10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अगर इसमें 7 ऐड कर दें तो दोनों का पलड़ा बराबर हो जाता है, या A17 में से A10 घटा दें तो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो उसने क्या, कॉमन डिफरेंस D मेरे बच्चों ये हमने क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो A17 A प्लस 16D सभी को पता है, A10 A प्लस 9D, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टर्म हो, साइन सेम हो तो क्या हो जाती हैं, कैंसल हो जाती हैं। तो 16D तो एज इट इज, इसको इस साइड ले आओ, माइनस के 9D इज इक्वल टू 7, और कितना रह गया, ये रह गया 7D इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू कितना आ गया 1। हेंस कॉमन डिफरेंस इज 1, कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इसका 1 आ गया। तो ये था हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। तो ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहा है, विच टर्म ऑफ AP, एक AP दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, 15, 27, 29 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि AP का कौन सा पद, इस AP का कौन सा पद, ठीक है ना, 132 अधिक होगा किससे, 54वीं टर्म से। ठीक है, तो एक AP हमें दे रखी है, ध्यान से समझिए कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, AP क्या दे रखी है, 3 दे दिया, 15 दे दिया, 27 दे दिया, 39 और ये हमें दे रखा है। तो A कितना बच्चों, इसमें A है 3, D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 है 15 और A1 है कितना 3, और D कितना आ गया, सोल्व किया तो 12 आ गया। ठीक है, A और D हमने यहाँ से निकाल लिया। हम मान लेते हैं कि जो लास्ट टर्म है ना वो 132 मोर देन है किससे, 54 टर्म से, मान लिया हमने। लेट द लास्ट टर्म एंड यू कैन से nth टर्म, लास्ट टर्म ऑफ AP इज
कितनी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये बात हमने क्या कर ली, मान ली। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि जो an है वो A51 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। अगर इसमें 132 ऐड कर दें तो दोनों का पलड़ा भारी हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सॉरी। an को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A51 a प्लस 53d प्लस में कितना 132, a से a कैंसिल हो गया, वैल्यू रखो n माइनस 1d, d कितना है, d है 12 तो 12 रख दिया, 53 और d की वैल्यू 12 और प्लस में 132। हमारा पर्पज n निकालना है, मल्टीप्लाई करो 12n माइनस के 12 इज इक्वल टू 12 3 36, 6 12 पंजे 60 और 3 कितना हो गया 63 प्लस 132 और ये हो गया 12n इज इक्वल टू, ऐड करो 6 और 2 8, 3 और 3 6 और ये कितना हो गया 7 और ये इस साइड जाके प्लस के 12 हो गया। और 12n इज इक्वल टू 8 और 2 10, ये हो गया 8 और 7 और n इज इक्वल टू 780 डिवाइड में कितना 12, कैंसिल कीजिए, 12 एकम 12, 12 छिक्के 72, कितना बच गया 12 छिक्के 72, ये बच गया है यहाँ पर कितना 60 और 12 पंजे 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो कौन सा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास ये है कि जो a 65 है ना वो हमारे पास कितना A51 से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। अदरवाइज आप A65 और A54 इसको सोल्व करके भी देखेंगे तो भी n की वैल्यू कितनी आएगी 65 ही आएगी, कर लेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों वैल्यू नहीं आएगी, दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि देखने में छोटा था लेकिन जरा सा डिफिकल्ट था। आगे बढ़िए कौन से क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है हमारे पास, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनके 100वें पद का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उसके 1000वें पद का अंतर बताइए। जब 100वें का 100 है तो 1000वें का भी कितना होगा 100 होगा। लिखेंगे कैसे, AP बना लो, दोनों में AP बना लो। पहले केस में AP a प्लस डी, जनरल फॉर्म है ये AP की, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और एज ऑन ये चलता जाए। कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, d की वैल्यू कितनी है 100 है। ओके, यहाँ पर a1 से डिनोट कर लिया, a1 प्लस में कितना d, ठीक है, और a1 प्लस में कितना 2d और a1 प्लस में कितना 3d, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये मेरे पास कौन सी है फर्स्ट AP, ये कौन सी है सेकंड AP। इस AP का 100वां पद क्या होगा a1 प्लस 99d और इसमें से यदि मैं माइनस करूं इस AP का 100वां पद तो a प्लस में 99d कितना हो गया a1 माइनस a इज इक्वल टू वो कितना दे रखा है 100। ये कंडीशन क्या है मेरे पास गिवन है, गिवन है ना कि इसके 100वें पद का अंतर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। 1000वें पद का अंतर चेक करना है तो 1000वां पद सेकंड AP का a1 प्लस 99d, फर्स्ट AP का a प्लस में कितना 999 और d सोल्व किया तो कितना आ गया, इससे ये तो माइनस हो गया था ना बे अंदर जाके माइनस, ये तो कैंसिल हो गया और a1 माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a1 माइनस ए किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ से कि 100वें पद का भी अंतर कितना है 100 ही है, 1000वें का भी कितना है 100 है। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्या 13 में स्पीड ज़्यादा नहीं है, इजी क्वेश्चन था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 3 अंकों की मीन्स 3 डिजिट से नंबर स्टार्ट करने हैं, 2 से नहीं, ठीक है ना, 1 से नहीं। अदरवाइज 7 भी 7 से डिवाइड है, 14 भी डिवाइड होता है, 21 भी डिवाइड होता है, लेकिन 3 डिजिट से स्टार्ट करना है तो माने कितना हो गया 105, 105 7 से डिवाइड होता है, 7 के 7, 7 पंजे कितना 35, ठीक है।
और 7 जोड़ो इसमें कितना हो गया 112, और 7 जोड़ो कितना हो गया 119। लास्ट टर्म बता सकते हैं क्या? लास्ट टर्म कितनी होगी जो किससे डिवाइड हो? 7 से डिवाइड हो। तो मेरे ख्याल से ये होगी 994। डिवाइड करके देखिए, 7 एकम 7 कितना हो गया 29, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 1 बच गया, 7 दूनी 14, ठीक है ना। 7 एकम 7 आएगा स्टार्टिंग, तो 142, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, ये एक क्या बन गई एपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 105, सेकंड टर्म 112 और थर्ड टर्म कितनी है 119, और इसी प्रकार जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 994 है। तो कुल मिला के यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से जो ए है वो 105 आ गया, जो डी है वो 7 आ गया, जो लास्ट टर्म ए एन है वो 994 आ गया। हम एक एक टर्म को गिनेंगे नहीं क्योंकि ये पी में है, तो एन निकाल लेंगे। एन का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म मीन्स कितनी टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगी। तो ए एन का फॉर्मूला, और क्या है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 994। ए की वैल्यू कितना है, ए निकाला था कहीं ना कहीं 105 है, प्लस n माइनस 1 एज इट इज डी की वैल्यू कितनी है 7 है, इज इक्वल टू 994 है। सोल्व कीजिए और ज्यादा, तो n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 994 और माइनस में 105, और ज्यादा सोल्व किया तो n माइनस 1 इंटू 7, ये रह गया मेरे पास 14 में से 5 घटाया तो 9 रह गया, 8 एज इट इज यहाँ पर भी 8, और ज़्यादा सोल्व किया तो n माइनस 1 8 8 9 डिवाइड करना चाहता हूँ मैं 7 से, तो 7 1 18 हो गया, तो 2 49 हो गया, तो 9 और n इज इक्वल टू कितना आ गया 130। तो 130 ऐसी टर्म है जो हमारे पास 7 से डिवाइड होंगे, और कितने डिजिट की 3 डिजिट की। मेरे लाडलो अगला जो क्वेश्चन है 14 बिल्कुल सेम इसी का ब्रदर है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के कितने मल्टीपल लाइज बिटवीन 10 एंड 250? पहला 12, दूसरा 16, तीसरा 20, चौथा 24, पांचवा 4 के निकले हैं, कितना हो जाएगा 28 32, लेकिन एक एक करके थोड़ी ना लिखेंगे, लास्ट लिख देंगे 250 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 248, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो A12 लास्ट टर्म 248 और D कितना है D4 है, सेम फॉर्मूला लगाना आंसर मिल जाएगा, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है ना, कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सोल्व कर लिया है। तो मेरे लाडलो क्वेश्चन नंबर 14 तक आज के लेक्चर में आपने सोल्व करना है। आगे 6 या 7 क्वेश्चन रहते हैं, एक लेक्चर और बनेगा 5.2 पे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 लेक्चर में हम इसको क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर पसंद नहीं आती है तो बच्चों डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।